Hello everyone. Hi, I am Nidhi Agrawal and welcome back to my new YouTube channel that is Nidhi Ma'am Classes. अभी लास्ट वीडियो में मैंने जस्ट आपको बताया था क्वेश्चन नंबर 14। अब मैं आपको 15th क्वेश्चन बताने जा रही हूँ। क्लास 8 की एनसीईआरटी की बुक है, एक्सरसाइज है 2.2 लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल। उसका 15th सम पेज नंबर है 28। तो उसका 15th सम कॉइन्स के बेसिस पे उसमें क्या लिखा हुआ है, आई हैव अ टोटल ऑफ ₹300 इन कॉइन्स ऑफ डिनोमिनेशंस। तो 300 टोटल है और उसके डिनोमिनेशंस हैं ₹1, ₹2 और ₹5 के फॉर्म में। देन लिखा हुआ है द नंबर ऑफ ₹2 कॉइन इज, यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा हुआ है, नंबर को मैंने शॉर्ट फॉर्म में एनओ लिखा है। नंबर ऑफ ₹2 कॉइन्स इज 3 टाइम्स द नंबर ऑफ ₹5 कॉइन्स। 3 टाइम्स, टाइम्स का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। 3 टाइम्स द नंबर ऑफ ₹5 कॉइन्स, ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है। लास्ट सब में क्या था कि रेशियो दिया हुआ था, तो हमने एक्स एक्स लगा के सेपरेट कर लिया था। बट इस सब में क्या है कि आपको ये स्टेटमेंट दिया हुआ है, इस स्टेटमेंट से आपको अपना इक्वेशन बनाना है। तो सबसे पहले हम लोग लेट किसको करें, मैंने आपको बहुत ईजी ट्रिक बताई है लेट करने के लिए। आपको सोचना भी नहीं है, आपको जस्ट ये सेंटेंस रीड करना और उसके लास्ट में जो वर्ड आ रहा है उसको हमें लेट करना है। तो यहाँ पे हमने लेट किया कि नंबर ऑफ ₹5 कॉइन्स को हमने क्या सपोज कर लिया, लेट द नंबर ऑफ ₹5 कॉइन्स बी एक्स। तो जब आप इसको लेट कर लोगे तो नंबर ऑफ ₹2 कॉइन्स कितना निकल के आ जाएगा, 3 इंटू एक्स, क्योंकि इसका ये 3 टाइम्स है। जितना 5 कॉइन्स के नंबर्स हैं उसका ये 3 टाइम्स है। तो यानी कि जो आपका नंबर ऑफ ₹2 कॉइन्स है वो कितना आ गया, 3x। और नंबर ऑफ 5 कॉइन्स कितना है, x, ये हमने सपोज किया। तो हमें ये x का आ गया, ये हमें 3x का आ गया। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट दिया हुआ है उसमें उन्होंने बोला कि ₹1 का कुछ भी नहीं दिया हुआ है, कि ₹1 में भी कुछ ऐसा रेशियो या कुछ भी नहीं दिया इसका, इसके लिए उन्होंने कुछ भी मेंशन नहीं किया। तो इसको हमें खुद से निकालना पड़ेगा। उसके लिए लास्ट लाइन में लिखा है द टोटल नंबर ऑफ कॉइन इज 160। तो दैट मीन्स जब हम लोग नंबर ऑफ ₹1 कॉइन निकालेंगे तो क्या लिखेंगे कि 160 माइनस, और उसमें से इन दोनों को प्लस करके हटा देंगे। इतने इसके जितने थे नोट्स, इसके जितने थे उन दोनों को ऐड करके, तो x + 3x किया और उसको इस टोटल में से सेपरेट कर दिया, माइनस कर दिया। तो आपका आ गया 160 माइनस 4x। ये किसका आ गया, आपका 1 कॉइन के नंबर ऑफ, कितने 1 कॉइन्स हैं आपके पास, वो इतने 2 कॉइन्स, इतने 5 कॉइन्स हैं x। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हमेशा टोटल करके फिर अपनी इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन बनाते हैं। तो यहाँ से जब आप टोटल करोगे ₹5 कॉइन्स का, तो उसका टोटल निकल आएगा 5 इंटू एक्स, दैट इज 5x। ओके, जब हम लोग यहाँ से टोटल करेंगे 2 कॉइन्स वाले का, तो उसका कितना निकलेगा, 2 इंटू 3x, दैट इज 6x। जब हम लोग यहाँ से टोटल करेंगे तब कितना निकलेगा, 1 का मल्टीप्लाई आपको इस पूरे से करना होगा, इस नंबर से। तो आपको यही नंबर फिर से मिल जाएगा 160 माइनस 4x, क्योंकि 1 से आप किसी का भी नंबर मल्टीप्लाई करो आपको सेम नंबर मिल जाता है, राइट। तो ये आपका निकल आया। अब आपको इन तीनों को ऐड करके किसके इक्वल लिखना है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। सबसे पहले हमने लिखा 5x, फिर उसके बाद 6x, एंड देन हमने लिखा 160 माइनस 4x। इन सबको ऐड करके ये जो तीनों निकल के आए नंबर ऑफ कॉइन्स, इनको ये कितने रुपीज़ के बराबर है, ₹300। तो यहाँ पे सॉल्व किया। अब आप देख रहे हो कि अब जब इसको 5x + 6x करोगे तो हो जाएगा 11x, और 11x में से यहाँ पे जब आपका ये 4x माइनस हो जाएगा तो यहाँ बचेगा 7x। तो 7x + 160 = 300। अब ये लीनियर इक्वेशन आपको दिख रही है। तो ये जो नंबर है ये अपोजिट साइड जाएगा, जब ये अपोजिट साइड जाएगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। तो जो +160 था इसका क्या हो जाएगा, ये -160। उसको जब आप माइनस करोगे तो यहाँ पे आएगा 140। फिर x का वैल्यू निकालोगे तो मल्टीप्लाई में है ना 7, मैंने बताया 7x का मतलब 7 इंटू एक्स, तो वो अपोजिट साइड जाके डिवाइड में चला जाएगा। तो यहाँ से आपकी x का वैल्यू कितना आ जाएगा, x = 20। लेकिन ये x हमारा आंसर नहीं है, हमारा आंसर क्या है जो हमने लेट किया। तो सबसे पहले 5 कॉइन्स को हमने क्या लेट किया था, x। तो इसका मतलब 5 के कितने नंबर ऑफ कॉइन्स होंगे यहाँ पे, 20। फिर 2 वाले का कितना था नंबर ऑफ कॉइन्स, 3x, मतलब 3 इंटू 20, दैट इज हो गया 60। फिर 1 वाले के कितने थे, 1 वाले के इतने थे 160 माइनस 4x। तो यहाँ पे जब आप सॉल्व करोगे इसको 160 माइनस 4 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी है 20, वो यहाँ पे हमने पुट कर दिया।
फिर उसको सॉल्व किया तो 160 माइनस 80 दैट इज़ 80। तो 1 वाले का आंसर कितना आ गया आपका 80 रुपीज़, 80 नंबर ऑफ कॉइन्स आ गए। तो जो 300 रुपीज़ थे उसमें 1 रुपी के कितने कॉइन्स आएंगे 80, 2 रुपी के कितने कॉइन्स आएंगे 60 एंड 5 रुपीज़ के कितने कॉइन्स यूज़ किए गए हैं 20 कॉइन्स। इन सबको ऐड करके यहाँ पे 300 रुपीज़ हमें मिलता है। तो क्वेश्चन होपफुली आपको समझ में आया। 1 2 5 दिया था, इक्वेशन हमने नोट किया, पहले जो स्टेटमेंट लिखा था वही मैंने स्टेटमेंट यहाँ कॉपी कर दिया है। लेट किसको करेंगे, हमेशा लास्ट वर्ड वाले को, एक्स लेट किया, वो 3 टाइम्स था इसलिए 3x हो गया। फिर उसके बाद 1 कॉइन का निकाला, 1 कॉइन का कैसे निकालेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, x प्लस 3x, इन दोनों को ऐड करके टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स में से माइनस किया, 160 माइनस 4x, फिर हम सबका टोटल निकालते हैं। तो 5 के हमारे पास कितने कॉइन्स थे x, तो ये कितना हो जाएगा 5 इंटू एक्स 5x रुपीज़। ये कितना हो जाएगा 3x इंटू 2 कॉइन्स 6x। फिर यहाँ पे 1 का मल्टीप्लाई किया, 1 का करते हैं तो सेम नंबर मिल जाता है, ये आ गया। अब इन तीनों नंबर को ऐड करके किसके इक्वल लिख दिया 300 के, क्योंकि हमारा टोटल कितना दिया हुआ था स्टार्टिंग में 300। फिर लीनियर इक्वेशन के जैसे सॉल्व करके एक्स की वैल्यू निकाली, इस एक्स की वैल्यू को जहाँ जहाँ हम लोग ने लेट किया था वहाँ वहाँ पर हमने प्लेस किया। तो ये हमारे फाइनल आंसर आ गए 20, 60 एंड 80। समझ में आ गया आप सबको अच्छे से? ओके, तो हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं नेक्स्ट सम सॉल्व करके दिखाऊंगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय।